बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह पाक हमें और आपको तमाम बुरी आफ़तों और आज़माइशों से अपनी पनाह में रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। आज की जो रेसिपी है वो आम के मुरब्बे की है। कच्चे आम जो होते हैं उसका मुरब्बा बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही जल्दी भी बन जाता है। तो इसको शुरू करने से पहले आपसे गुज़ारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दें। इससे हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंचेगी और वीडियो को फुल वॉच कीजिए। तो अपनी रेसिपी को अल्लाह की हम्द व सना के साथ शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं 1 किलो आम। ये कच्चे आम हैं, आप इसको थोड़ा सा प्रेस करके देखें। ये थोड़े नरम नहीं होने चाहिए, बिल्कुल ये हार्ड होने चाहिए, यही सही होते हैं। तो इसको हम छील लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 1 किलो आम है, तो जब हम इसके ये छिलके वगैरह उतारेंगे और इसकी कटिंग करेंगे, इसमें से गुठली भी निकलेगी, तो ये किलो नहीं रहेंगे, ये तकरीबन आधा किलो हो जाते हैं। तो मोस्टली इसमें ज़रा थोड़े इससे भी बड़े आम जो है मुरब्बे के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन मुझे वो मिले नहीं। तो ये जो मेरे पास आम है ये तकरीबन दरमियाने साइज़ के हैं, तो ये भी इससे भी बड़ा अच्छा मुरब्बा बन जाएगा। लेकिन ये कि अगर आपको बड़े मिले तो आप वो ले लें। हम इस तरीके से इसकी कटिंग करेंगे दोनों साइडों से, और फिर ये जो साइड की इसकी रह जाती है बारीक वाली साइड, उस पे से तो चाहें तो आप वो बड़े साइज़ के भी आप रख सकते हैं, नहीं तो उसकी भी 2 कटिंग, उसकी भी 2 पीस बना सकते हैं आप। तो साइडें भी हम इसकी अच्छे से जो है ना ये निकाल लेंगे। इससे क्या होता है कि जो इसमें शीरा होता है ना वो थोड़ा सा इसी की वजह, इन छोटे-छोटों की वजह से ना वो गाढ़ा सा हो जाता है और वो अच्छा लगता है फिर। तो इस तरीके से हम अच्छे से इसको साफ़ कर लेंगे गुठली को। तो यहाँ पे मैंने सबको इसकी अच्छे से कटिंग कर ली है। तो एक कढ़ाई लेंगे, इसमें तकरीबन मैं 1 लीटर पानी का ऐड करूँगी, उसको पकने देंगे। तो यहाँ पानी को अच्छा बॉयल आना शुरू हो गया। अब इसमें मैं जो कटिंग की थी आम की वो डाल देंगे। तो हमने इसको इसमें तकरीबन 80% जो है इसमें मैंने इसको गिलाना है। अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने कुछ इसमें बादाम डालने थे, तो मैंने उनका छिलका उतारना था, तो इसलिए फिर मैंने इस तरीके से एक लेके ये छन्नी सी, तो इस तरीके से मैंने गर्म पानी में रखा। तो ये देखें कितनी अच्छे से ना इसके छिलके फूल गए हैं। तो ये अब उतारना बहुत ईजी हो जाएगा। तो आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे कर लें। तो इस तरीके से आप देखें कि यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि ये कितना डन हो गया। ये इस तरीके से हम चेक कर लेंगे। ये देखिए 80% माशाल्लाह ये डन हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी कि मैं इसको ड्रेन कर लूँगी, पानी हम अलग कर लेंगे। पानी ये वाला जो है हम इसको फेंकेंगे नहीं, इसको हम अलग बर्तन में रख लेंगे। इसका बड़ा अच्छा जो है ना वो मशरूब सा बन जाता है। इसमें आप चीनी डालें, काला नमक डालें और ठंडा करके इसको पिएँ, तो ये बहुत ही टेस्टी जो है ना शरबत बन जाता है। तो अब उसी ट्राई में दोबारा से जो मैंने निकाले थे आम, जो कि हमारे 80% कुक हो चुके थे, वो दोबारा से कढ़ाई में डालेंगे। और साथ ही इसके मैं 2 कप जो है ना ये चीनी डालूँगी। आप देख लें, ये 2 कप चीनी की मैं डाल रही हूँ इसमें। तो ये इसमें चीनी काफ़ी होगी। अगर आपको इससे भी ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा थोड़ी-सी मतलब आधा या आधे से कम इसमें चीनी और डाल सकते हैं कप। जो अब हम इसको क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे सिर्फ़ हाफ़ कप इसमें पानी का डाला है। तो अब इसको ज़रा है ना हम मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। अब क्या होगा कि चीनी अपना पानी छोड़ेगी और साथ ही में मैंगो भी अपना पानी थोड़ा-सा छोड़ेंगे, तो ये उसमें जो 20% है वो भी गल जाएँगे। तो यहाँ पे 4 अदद इलायची मैंने ली, उनको मैंने खोल के इसमें डाल दिया। इसमें इसका फ्लेवर जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है मुरब्बे में। तो इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है और हमारी इससे हौसला अफजाई भी होती है कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे-जैसे ये हमारा शीरा जो है इसमें हमने चीनी डाली है गाढ़ा होता जाएगा, तो मैंगो जो है इसमें ट्रांसपेरेंट सी इनकी शक्ल होती जाएगी। ये आप देख सकते हैं, क्योंकि वो जो चीनी है वो अपने अंदर ऑब्ज़र्व करनी शुरू कर देंगे ये। तो मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पे ये किस टाइम पे ये डन हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी किशमिश ली है, थोड़ा सा ये मैंने नारियल लिया और वो बादाम जो मैंने आपको दिखाए थे, तो वो इसमें डाल दें। इसमें यही तीनों चीज़ें इसमें ज़्यादा डाली जाती हैं, लेकिन आप अपनी पसंद से, आपको कोई और भी पसंद है तो आप इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो डन हो चुका था और ये आप देख सकते हैं इतनी तार इसमें बननी चाहिए कि जो पूरी तार बने और बनकर टूट जाए। तो ठंडा मैंने इसको कर लिया। अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं।
तो ये बहुत ही टेस्टी बना है और ये गर्मियों में तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये साइड डिश की तौर पे ये इस्तेमाल किया जाता है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ा आता है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। मिलूंगी फिर एक नई और आसान रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।